अधूरी उड़ान, एक औरत की कहानी। बहुत समय पहले की बात नहीं है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे सूरजपुर में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी। गोरीन ही, रूपवतीन ही, पर हिम्मत और सपनों से भरी हुई। उसका घर बहुत साधारण था। कच्ची दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक नीम का पेड़। पिता एक दिहाड़ी मजदूर और माँ घरों में बर्तन मांजकर परिवार चलाती थी। अनाया पढ़ाई में तेज थी। उसके अंक अक्सर पूरे स्कूल में सबसे अधिक आते। पर एक समस्या थी, उसके सपने बहुत बड़े थे। वह पायलट बनना चाहती थी। घर गांव में यह सपना लड़कों वाला माना जाता था। लोग कहते, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगी, 2 साल बाद शादी हो जाएगी, बहू बनकर रसोई ही संभालनी है। अनाया मुस्कुराती, पर भीतर कहीं आग जलने लगती। पहला मोड़, सपनों पर पहरा। जब अनाया 12वीं की परीक्षा में टॉप हुई तो उसे शहर की एक बड़ी एविएशन इंस्टीट्यूट में दाखिले का मौका मिला। फीस बहुत ज्यादा थी। पिता ने कहा, बेटी हम इतना खर्च नहीं उठा सकते, पर अगर तू आगे पढ़ना चाहती है, मैं दिन रात एक कर दूंगा। लेकिन रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। लड़की को इतनी आजादी, उड़ने देना ठीक नहीं, समाज क्या कहेगा। माँ चुप रहती, पर रात में रोती थी। वह चाहती थी कि बेटी आसमान छुए, लेकिन लोगों के डर से चुप थी। अनाया ने पहली बार महसूस किया कि औरत को उड़ने से पहले अपने ही घर की दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। दूसरा मोड़, संघर्ष की राह। पिता ने कर्ज उठाया, माँ ने अपनी चूड़ियां बेच दीं और अनाया शहर चली गई। शहर में जीवन आसान नहीं था। वह कोचिंग के बाद लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ती। बचे हुए पैसों से कभी कभी खाना भी छोड़ना पड़ता। उसी बैच में कुछ अमीर घरों की लड़कियां थीं, जो महंगे गैजेट, गाड़ी और आराम के साथ आती थीं। एक दिन उनमें से किसी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग गांव से आई लड़की यहाँ क्या कर लोगी, पायलट बनना खेल नहीं है। उस रात अनाया बहुत रोई। लेकिन सुबह उसने खुद से कहा, मैं किसी अमीर की बेटी नहीं, पर अपनी मेहनत की मालिक हूं। धीरे धीरे उसकी सबसे अच्छी कैडेट्स में गिनती होने लगी। तीसरा मोड़, समाज की दीवार। जब उसकी ट्रेनिंग लगभग पूरी होने वाली थी, तभी घर से खबर आई कि उसके लिए रिश्ता आया है। रिश्ता भी किसी पढ़े लिखे लड़के का नहीं, बल्कि एक ऐसे घर का था जहां दहेज की खुलकर मांग थी। माँ पिता रिश्तेदारों के दबाव में थे। गांव के लोग फिर वही ताने, लड़की घर में बैठने की चीज है, उड़ने की नहीं। अनाया ने पहली बार घर आकर सबके सामने आवाज उठाई, मैं अपने सपनों के लिए पैदा हुई हूं। शादी करूंगी, लेकिन अपने समय पर, अपनी शर्तों पर। अभी नहीं। गांव की औरतें चुपचाप उसकी बात सुन रही थीं। पहली बार किसी लड़की ने इतनी दृढ़ता से कहा था, मेरी जिंदगी मेरी है। चौथा मोड़, पहला आसमान। कई साल की मेहनत के बाद अनाया को एक बड़ी एयरलाइन में नौकरी मिल गई। पहली उड़ान वाले दिन जब उसने पायलट यूनिफॉर्म पहनी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, तूने कर दिखाया। उसी दिन उसके पिता ने गर्व से गांव भर में मिठाई बांटी। मां ने पहली बार सिर उठाकर कहा, मेरी बेटी पायलट है। गांव की कई लड़कियां उसके पास आने लगीं, सपने पूछने लगीं, रास्ते जानने लगीं। अनाया ने महसूस किया, जब एक औरत उड़ती है तो उसके साथ कई सपने भी उड़ान भरते हैं। अंत अधूरी उड़ान पूरी हुई। कुछ वर्षों बाद अनाया ने लड़कियों के लिए एक मुफ्त स्कॉलरशिप फाउंडेशन खोला, उड़ान, बेटियों के सपनों के लिए। अब वह सिर्फ आसमान में नहीं उड़ती थी,
वह दूसरी लड़कियों को भी उड़ना सिखा रही थी। एक दिन एक छोटी लड़की ने आकर कहा, दीदी मैं भी आपके जैसी पायलट बनना चाहती हूँ। अनाया मुस्कुराकर बोली, औरत की उड़ान सबसे मजबूत तब होती है जब वह खुद पर भरोसा करती है। उस दिन उसे लगा, उसकी उड़ान अब सच में पूरी हो गई। संदेश: यह कहानी हर उस औरत के नाम जो समाज से लड़ती है, सपनों के लिए संघर्ष करती है, परिवार के तानों के बावजूद आगे बढ़ती है और अंत में अपनी पहचान खुद बनाती है।